विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा। विश्व के सभी धर्मों के लोगों को हम प्रणाम करते हैं। हम विश्व के सभी देशों के हर धर्मों के लोगों की गरीबी व सुरक्षा की बात करते हैं, जिसके लिए अलग से ₹1 खर्च नहीं करना होगा। जो मेरे नीति के सुझाव हैं, नीचे दिए गए हैं। एक प्रार्थना पत्र में या एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती। मेरे कई वीडियो हैं यूट्यूब पर विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा के नाम से। इसे न ध्यान देना जनता के लिए दुर्भाग्य है। देशों की सरकारों को हर तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए जनता को देशों की सरकारों को सुझाव देना दायित्व है और सरकारों को सुनने का अधिकार है। टीवी आदि माध्यमों से जनता को जवाब देना चाहिए। 1 नंबर, हर देश चाहता है स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता दिवस मनाएं। देशों के सैनिक नेतृत्व शपथ लेते हैं, हम लड़कर मरकर शहीद होकर देश की रक्षा करेंगे। देशों की सुरक्षा लड़ाई युद्ध के माध्यम से है, यह तरीका गलत है। देशों के सैनिक आपस में लड़ेंगे तो जो ताकतवर होगा वही जीतेगा और जबरी कहेगा हम सत्य हैं। कमज़ोर देश के सैनिक अपने देश की व ज़मीन की रक्षा नहीं कर पाए और शपथ पूरी नहीं कर पाए। सही न्याय कानून ही दे सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कानून से फैसले में किसी देश की किसी प्रकार की क्षति संहार नहीं होगा। कानून पहले से बना होता है, छिपा नहीं होता। कानून अनदेखी नहीं करता है। 2 नंबर, मेरे नीति के खास गुण है ईश्वर अल्लाह के फैसले को मानना मजबूरी होता है, वैसे कानून के फैसले को मानना सबको मजबूरी होगा। कौन सा देश, कौन सा व्यक्ति, कौन सा आतंकी कानून नहीं मानता, बताए। विश्व सुने समझे क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कोई व्यक्ति हो या कोई देश हो, कितना भी कमज़ोर हो, वह स्वतंत्र रहे, कोई उसको परेशान न करे। आतंकवादी को मानवता पर आना मजबूरी होगा। सबको कानून पर रहना जीने के लिए मजबूरी होगा। जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, मारने से आतंकी समाप्त नहीं होंगे, जैसे मच्छर समाप्त नहीं होते हैं। कानून गलत को गारंटी पकड़ेगा, अपराधी को दंड लेना मजबूरी होगा। इस समय कानून ईश्वर के बराबर है, कानून छिपा नहीं होता है। 3 नंबर, जैसे रेलवे ट्रेन का ड्राइवर कितना भी दुष्ट क्रूर हो, उसे ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर ले जाना उसकी मजबूरी है। ट्रैक पहले से बना होता है, ज्यों ट्रैक से ट्रेन हटेगी नहीं चलेगी, सबको मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार विश्व का कोई भी व्यक्ति ज्यों कानून से हटेगा त्यों पकड़ जाएगा। कानून भी पहले से बना होता है, कानून से बचेगा नहीं। ये मेरे नीति के खास गुण हैं। अच्छा ज्ञान किसी को हो सकता है। 4 नंबर, कोई भी देश गलत करता है तो उसे विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिना युद्ध का पल में दबोच लेगी। इसके लिए इतनी बड़ी ताकत के लिए विश्व व्यवस्था को अलग से ₹1 खर्च नहीं करना होगा। यह असंभव प्रतीत हो तो कहने वाले से पूछना चाहिए, पूछने से अपमान नहीं है। अब तक ऐसा कोई नेता या महात्मा नहीं कहे हैं। उनके कहने में कोई माने या न माने मर्जी होती है। इसीलिए विश्व की गरीबी समाप्त नहीं हुई, सुरक्षा भी नहीं हो पाती है, कभी नहीं होगी। मेरे नीति में कानून को मानना सबकी मजबूरी होगी। ये मेरे नीति के खास गुण हैं। 5 नंबर, हमने सुना है देशों की सेनाएं युद्ध के लिए बनाई गई हैं। ये ठीक नहीं है। एक देश की सेना दूसरे देश की सेना आपस में लड़ाने के लिए नहीं बनी है। सेनाएं देश पर संकट परेशानी में सहायता के लिए बनी हैं, आतंकियों से लड़ने के लिए बनी हैं। आतंकियों से लड़ने में सैनिक शहीद होते हैं तो देशों की मजबूरी है, क्योंकि आतंकी कानून नहीं मानते हैं। देशों के नेतृत्व आदेश देकर सैनिकों को शहीद करा देते हैं। यह सैनिकों के साथ अन्याय है। सैनिक हर देश के आपस में भाई भाई हैं। देशों की समस्या कानून से समाप्त होने से किसी देश का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा हो।
6 नंबर, यदि कोई देश आतंकियों का साथ न दे तो आतंकियों की हिम्मत नहीं है किसी देश पर वार कर दें। देशों के नेतृत्व कानून को राज्य क्यों नहीं करने देते हैं? स्वयं मनमानी क्यों राज्य करते हैं? कानून सच में राज्य करे, अब तक कानून दिखावटी राज्य करता है। इसलिए विश्व में गरीबी है और विश्व में सुरक्षा नहीं है। कानून राज्य करेगा, कानून ईश्वर के बराबर है। जैसे ईश्वर को सब जानते हैं वैसे कानून को सब जानते हैं। जनता को 7 नंबर, जनता को चुनावों के माध्यम से अच्छे नेता चुनने की व्यवस्था है। मैं कहता हूँ चुनावों से अच्छा नेता, जनता की भलाई चाहने वाला नेता जनता कभी नहीं पाएगी। जनता की गरीबी व सुरक्षा की व्यवस्था व्यवसाय समझकर होती है। जनता की भलाई सच में दिल से कोई सरकार अब तक नहीं चाही है। जब तक कानून का शिकंजा नहीं रहेगा, भलाई नहीं होगी। मेरी नीति में है कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, लिखित घोषणा पत्र करे कि पूरा कार्यकाल तक का कार्य का रूपरेखा बनाकर जनता को बताए। सरकार बनने पर घोषणा पत्र के अनुसार सरकार कार्य करेगी। देश पर परेशानी संकट आने पर घोषणा पत्र का कार्य रुकेगा। देश पर परेशानी संकट समाप्त होने पर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य सरकार करेगी। ऐसा सरकार नहीं करती है तो जुर्माना के साथ पद से हट जाएगी। दूसरे नंबर की वोट की पार्टी सरकार बनाएगी। जीते हुए प्रत्याशी बिना शर्त समर्थन देंगे। घोषणा पत्र जनता के हित में होगा। यह कानून का शिकंजा कानून पर चलने पर मजबूर कर देगा। अपने इच्छा से कोई भी पद पर का व्यक्ति ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, कानून राज्य करेगा तभी खुशी मिलेगी। 8 नंबर, कानून में सत्य, सभी धर्मों का सम्मान, मानवता सब होते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व न्यायालयों के जज भी कानून पर नहीं कार्य करते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। सामान्य व्यक्ति कानून की बात करता है तो उसकी बात मानी जाएगी। कानून राज्य करेगा, व्यक्ति नहीं। पर पद पर बैठे अधिकारी की ही बात आदेश मान्य होगा, पर कानून पर कार्य करना होगा। गलत करने पर जुर्माना के साथ नौकरी पद समाप्त होगा। ऐसा नीति होने पर कानून पर कार्य करना मजबूरी होगी। नौकरी समाप्त का डर न्याय पर रखेगा। 9 नंबर, कोई आदमी मुकदमा करता है तो सबूत लगाए। 6 महीने के अंदर दोनों पक्ष सबूत पूरा करके 6 महीने के अंदर कोर्ट को दे और कोर्ट 6 महीने के अंदर फैसला कर दे। जनता भी कानून का जानकार हो सकती है। कानून कोर्ट को दिखाकर सही सत्य न्याय ले सकती है। मांगकर्ता भी जान सकता है कैसा न्याय मिलेगा, क्योंकि कानून से ही होना है। मुकदमा में देरी होना अन्याय है। लोगों की रोशनी चली जाती है, बूढ़े होकर मौत हो जाती है। बेटा मुकदमा देखता है, अपना कार्य नहीं कर पाता है, गरीब हो जाता है। 10 नंबर, कोई भी दबंग किसी कमज़ोर आदमी की ज़मीन, हक, पद बिना किसी अधिकारी के आदेश का, कोर्ट के आदेश का या बिना पंचायत का नहीं लेगा। जबरी तोड़-फोड़ कब्जा नहीं करेगा। ऐसा जबरी करता है तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा जैसा सरकार कार्रवाई करेगी। कमज़ोर को जबरी मारता है तो जब तक पीड़ित ठीक नहीं होगा दवा कराएगा, घर का पूरा खर्चा देगा, मौत होने पर 50 लाख देगा, बीमा है तो बीमा भी देगा। सरकारी आदमी पर घटना जैसी कार्रवाई सरकार करेगी। यानी कानपुर वाले विकास दुबे जैसा कार्रवाई सरकार को करना होगा। किसान मजदूरों का योगदान किसी से कम नहीं है। 11 नंबर, जमीन का मालिक कृषि करने वाले को फसल तक जमीन देता है, बदले में फिक्स अनाज लेता है। यदि अनाज नहीं पाता है तो जमीन ले लेता है, यदि कम अनाज पाता है तो भी जमीन ले लेता है। उसी प्रकार पूरे देश के क्षेत्रफल का मालिक जनता है। जो पार्टी देश पर कार्य करेगी उस पार्टी की सरकार को बदले में जनता को खुशी सुरक्षा देना चाहिए। यदि जनता को खुशी नहीं मिलती है तो सरकार पद से हट जाएगी, दूसरे नंबर वोट की पार्टी सरकार बनाएगी। ऐसा होने से सभी लोग न्याय पर काम करेंगे और समय से करेंगे। 12 नंबर, हम चाहते हैं, जनता भी चाहती है, लाठी बंदूक
हथियारों की शक्ति ना हो, सत्य ईमानदारी शक्ति हो, व्यक्ति हो या देश, सत्य ईमानदारी शक्ति हो। ऐसा कानून ही करेगा, कानून का शिकंजा करेगा, व्यक्ति नहीं चाहेगा। 13 नंबर, मारपीट घटना युद्ध बिल्कुल बंद हो, सामने से तो बिल्कुल बंद हो। चोरी से मारता है तो कानून ही पकड़ेगा। जिले में 15-16 सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी वाला लग जाए तो चेहरा ढका हो फिर भी पहचान हो जाएगा। घर के बाहर का सब मालूम हो जाए, इससे अपराधी तुरंत पकड़ जाएगा। हथियारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च होंगे, विश्व सुरक्षा में बहुत आसानी होगी। हम चाहते हैं विश्व समझे, कोई विश्व को मिला जो राम राज्य लाया। 14 नंबर, जनता कानून को नहीं जान पाती है, इसलिए अपना हक पद नहीं ले पाती है, गरीब हो जाती है। सरकार को चाहिए कि टीवी आदि माध्यम से जनता को कानून की जानकारी सरकार दिलाए, ताकि कम जानकार हक पद ले पाएँ। वह हक पद की जानकारी के बगैर अपना हक पद उनका समाप्त न हो, ताकि गरीब न हो पाएँ। जनता को पैसे सीधे खाते में सरकार दे, ठगी न हो। जैसे सामने विधवा के बेटे की हत्या हुई, पैसा कुछ मिला, चमचे शोषण कर लिए। 17 नंबर, जनता को राजा कहा जाता है, सच में राजा है तो सरकार को बात सुननी चाहिए, जब जवाब देना चाहिए। जनता सुने समझे, जनता एक साथ नहीं बोलती है, कुछ लोग ही आगे आते हैं। जैसे भारत की आज़ादी में पूरी जनता साथ रही होती तो देशभक्त कोई शहीद नहीं हुआ होता। मेरे बातों पर ध्यान न देना विश्व सुरक्षा में बाधक होना है। जनता के साथ अन्याय होगा, जनता चाहेगी तभी कोई सुनेगा। मुझे पद नहीं, विश्व सुरक्षा चाहिए। सहारा आदि कंपनियों में से जनता का पैसा सरकार को कंपनियों से ब्याज सहित दिलवाना चाहिए, क्योंकि सरकार के परमिशन से खुली थी। जनता जवाब मांगती है। जय हिंद।